आज की वीडियो हम लोग कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान लेसन 3 वैद्युत विभव। इस लेसन में परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 1 दिया है, वैद्युत विभव का मात्रक है। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। प्रश्न संख्या 2 दिया है, निम्नलिखित में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है? पहला वाला ऑप्शन दिया ए वाला बोल्ट जो वैद्युत विभव का मात्रक होता है। बी वाला जो दिया जूल प्रति कूलाम, यह भी वैद्युत विभव का मात्रक होता है। सी वाला दिया न्यूटन प्रति कूलाम, ये वैद्युत विभव का मात्रक नहीं होता है। और डी वाला दिया न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, यह भी वैद्युत विभव का मात्रक होता है। तो इसमें जो सी वाला न्यूटन प्रति कूलाम, ये वैद्युत विभव का मात्रक नहीं होता है। तो यानी मतलब इसमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि वैद्युत विभव का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन जो है सही है, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। प्रश्न संख्या 3 दिया है, दो प्लेट एक दूसरे से 1 सेमी की दूरी पर हैं और उनके विभवांतर 10 वोल्ट हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चलिए इस प्रश्न को विस्तार से देखते हैं। दो प्लेट एक दूसरे से 1 सेमी की दूरी पर हैं और उनके विभवांतर 10 वोल्ट हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। उनके बीच जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लेटों के बीच की दूरी कितना दिया? 1 सेमी। दूरी को जो हम स्मॉल डी से दर्शाते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी को, तो स्मॉल डी का मान कितना दिया? 1 सेमी। और सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा कर देते हैं। अब ये किस में बदल गया? मीटर में। 10⁻2 का जब 1 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 10⁻2 मीटर। और विभवांतर का मान कितना दिया है? विभवांतर को V से दर्शाते हैं। V बराबर कितना दिया? 10 वोल्ट। और मान हमें किसका ज्ञात करना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ई से। और कैपिटल ई बराबर सूत्र होता है V/स्मॉल डी। V का मान कितना दिया है? 10। और D का मान कितना दिया? 10⁻2। 10। अब ये जो बटे में 10⁻2 है ना, घातांक के नियम से जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात प्लस में हो जाएगी। तो सबसे पहले इस 10 को नोट कर लेते हैं और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात प्लस में 2 हो जाएगी। 10 और इसको 10⁻2 को हम कितना लिख सकते हैं? 100। जब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 1000। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला, 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही। V बराबर नियत अर्थात r पर निर्भर नहीं करता है। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो जाए तो उस स्थिति में जो है V का मान नियत रहता है। यानी मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल लगाने हेतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान होता है वो 1.04 × 10⁻7 वोल्ट प्रति मीटर होता है। यानी इसमें जो बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 7 दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻−19 जूल। इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर आवेश क्रमशः +q तथा +4q हैं। जब इन्हें विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है तब उनकी चालों में अनुपात हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को विस्तार से देखते हैं। समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर आवेश क्रमशः +q तथा +4q है। जब इन्हें विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है तब उनकी चालों में अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है समान द्रव्यमान के कितने आवेश है, दो आवेशित कण है, उनमें जो है आवेश का मान दिया है। तो पहला वाला जो आवेश कितना +q, दूसरा वाला आवेश कितना +4q। तो जो पहला वाला आवेश है उसको हम q1 से दर्शा दे रहे हैं। q1 का मान कितना दिया है +q, और जो दूसरा वाला आवेश है उसको q2 से दर्शा दे रहे हैं। q2 बराबर कितना दिया है +4q। गिरने दिया जाता है तब उनकी चालों में अनुपात हो जाएगा। तो उनकी चालों में जो हमें क्या ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना, यानी मतलब v1 अनुपात v2। जो पहले की चाल उसको v1 मान लेंगे, दूसरे क्या मान लेंगे v2 मान लेंगे। इनकी चालों में क्या अनुपात होगा वही मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए सूत्र जो होता है v1/v2 बराबर √q1/q2। v1/v2 बराबर √q1 का मान कितना है +q। अगर हम प्लस नहीं लिखेंगे तब भी सही है, अगर नहीं यहाँ पे प्लस लिखेंगे तभी उसके आगे प्लस ही माना जाएगा। तो प्लस को यहाँ से हटा दे रहे हैं, बटे कितना हो जाएगा q2 का मान यहाँ से 4q, एक q से q कैंसिल हो जाएगा। v1/v2 बराबर √ ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे और नीचे कितना हो जाएगा 4 बराबर 1 को √ से बाहर करेंगे 1 हो जाएगा, 4 को √ से बाहर कर दें कितना हो जाएगा 2। अब इसको जब हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं v1/v2 बराबर ऊपर कितना 1 अनुपात कितना हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से इसमें जो है हमारा कौन सा विकल्प सही है, बी वाला 1:2। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की चाल होगी। चलिए इस प्रश्न को विस्तार से देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की चाल होगी। तो कितने वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है, 500 वोल्ट के। तो V बराबर कितना हो जाएगा 500 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है m बराबर 9 × 10⁻31 kg। तो यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रॉन की क्या ज्ञात करनी, चाल ज्ञात करनी है। ½ mv² बराबर ev। तो v का मान हमें ज्ञात करना है, तो 2 का इधर गुणा कर देंगे तभी कितना हो जाएगा mv² बराबर 2ev। अब m इधर जाएगा तो बटे हो जाएगा v² बराबर 2ev बटे कितना m। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का मान √ में हो जाएगा। v बराबर √2ev/m। ये जो है कैपिटल V है
और ये जो है स्मॉल बी, 2 गुणे इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना है, ये जो है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ कितना रख देंगे, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे, और V का मान कितना 500 बटे यम यानी मतलब इसका द्रव्यमान कितना 9 गुणे 10⁻31। अब 5 का जब 2 में गुणा करें कितना हो जाएगा 10, और ये जो 2 ठो जीरो है यहाँ पे हमें लिख देना है गुणे। अब यहाँ जब ये दशमलव हटाएंगे ना तो जो 10⁻⁻19 है वो 10 की पावर कितना हो जाएगा 20, यानी मतलब इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 10⁻⁻20 बटे 9 गुणे 10⁻⁻31। अब ये जो 16 है इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 9 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट। अब इसमें कितने जीरो है, 3 जीरो, पहले इसी घात यहाँ से कैंसिल करते रहे। अब 20 10⁻⁻20, इसमें भी जो है 10⁻⁻31 है, तो इसमें से भी 10⁻⁻20 जो घात है वो कट जाएगी, कितना बचेगा 10⁻11। और ये 10 की पावर कितना, इसमें 3 जीरो है तो इसको 10 की पावर कितना लिख सकते हैं 3, और इसको जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात प्लस में हो जाएगी, 10 की पावर कितना हो जाएगा 11। अब 4 में जब 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.33 गुणे अंडर रूट, इन दोनों की घात को ऐड कर देंगे 11 और ये 3 कितना हो जाएगा 14, 1.33 गुणे 10 की पावर जो 14 है उसको अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 7, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होगी 1.33 गुणे 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, वायु में 1 सेमी की दूरी पर रखी प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की, ये निकाय नहीं यहाँ पे निकाय होना चाहिए, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। चलिए प्रश्न को विस्तार से देखते हैं। वायु में 1 सेमी की दूरी पर रखे प्रत्येक एक, जब प्रत्येक एक कहेगा यानी मतलब एक से अधिक है, यहाँ प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 कितने हैं ये 2 कि 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो इसमें जो हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान याद करना है। वायु में जो ये रखे हुए हैं कितनी दूरी पे 1 सेमी की दूरी पे, तो उनकी जो बीच की दूरी है उसको हम r बराबर दर्शा देना। r का मान कितना दिया है 1 सेमी, इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। 10 की पावर -2 का जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 की पावर -2 मीटर, और ये 2 ठो है ना तो कितना प्रत्येक पे जो है 1 माइक्रोकूलाम का, यानी मतलब दोनों पे जो आवेश का मान क्या है सेम है, बराबर है, यानी मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर 1 गुणे, चाहे उसको आप लिख सकते हैं माइक्रो का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है 1 माइक्रोकूलाम। अब यहाँ से माइक्रो को जब हटाएंगे तो 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे। अब 10 की पावर -6 का जब 1 में गुणा कर देंगे कितना जाएगा 10 की पावर -6 कूलाम। अब उनके बीच की स्थितिज ऊर्जा का हमें मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा के लिए U बराबर 1/4πε0। यहाँ पे K लिखते हैं, जब ये Y के लिए कह दिया तो Y और निर्वात के लिए K का मान 1 होता है तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखें Q1 × Q2/R, इसका मान कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, ये हमेशा होता है इसका मान इतना ही गुणे
Q1 का मान कितना और Q2 का मान कितना, दोनों का मान सेम है। जहाँ Q1 है वहाँ भी हमें कितना लिखना है, 10 की पावर माइनस 6, और जहाँ Q2 है वहाँ भी हमें 10 की पावर माइनस 6 ही लिखना है। तो दोनों जगह क्या लिख देंगे, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 बटे R का मान कितना है, दोनों के बीच की दूरी 10 की पावर माइनस 2, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे, इन दोनों की जो घातांक जुड़ जाएगी, 10 की पावर कितना हो जाएगा, -12 बटे 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2। अब ये -2 और ये 10 की पावर -12, इसमें से 2 तो इसकी घात कट गई, तो कितना बचा, 10 की पावर -10, 9 गुणे। अब इन दोनों की घातों को जब हल करेंगे ना, तो 10 की पावर ये -10 है, 10 की पावर 9 है, तो जब घटाएंगे तो 10 की पावर कितना आएगा, -1। अब इस 10 को जब बटे में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9/10। अब नीचे से जितना जीरो हम हटाते हैं ऊपर उतने अंक पे दशमलव लगा देंगे। नीचे एक जीरो है ना, तो जब एक जीरो की इसको छोड़ेंगे तो ऊपर एक अंक पे दशमलव हमें लगाना है, तो कितना हो जाएगा, 0.9। अब कोई भी ऊर्जा उसका मात्रक क्या होता है, जूल। ये आपका आंसर। तो इस प्रकार इस निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 0.9 जूल, यानी मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश से घुमाने में कृत कार्य है। चलिए इस प्रश्न को विस्तार से देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश से घुमाने में कृत कार्य, यानी मतलब किया गया कार्य क्या है। इसको कितना घुमाया जा रहा है, 90 डिग्री। थीटा का मान कितना, 90 अंश। इसका कार्य ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0। ये आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। जब ये मान जब इस सूत्र में हम लोग रखेंगे तो PE 1 माइनस cos थीटा का मान कितना, 90 डिग्री। PE 1 माइनस cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ हमें क्या रख देना, 0। और एक में से 0 घटाएं कितना आएगा, 1। PE का जब 1 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, PE। आंसर कितना है, PE। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, यदि एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जब एक धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव वाले क्षेत्र में ले जाया जाता है तो उस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, यानी मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला। उस स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटती है कि बढ़ती है कि उतनी ही रहती है कि शून्य हो जाती है। तो इस स्थिति में भी निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी मतलब बी वाला ऑप्शन सही इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से स्मॉल r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E तथा V हैं। E तथा V में संबंध होगा। तो E बराबर जो सूत्र होता है R के लिए और V के लिए होता है E बराबर 2V/R। तो इसमें जो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, 2V/R E बराबर।
आज का क्वेश्चन आपके लिए, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? ए वाला ऑप्शन है विल्हेम कार्नाट रोंजन और बी वाला है विलियम शोकली, सी वाला है ओटो हान, डी वाला है सोल्स। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।